सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से जो है दोस्तों अपनी तैयारी पर लगी होंगी। आज की क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ साथ जो है दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो है दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी दोस्तों की आप जो है उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ-साथ जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी जो है दोस्तों करंट अफेयर ऐड कीजिए। तो आज की क्लास में हमने जो है दोस्तों उत्तराखंड के साथ-साथ जो है कुछ अन्य जो है करंट अफेयर भी यहाँ पर ऐड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है दोस्तों काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास में हमने 38 तक के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम जो है दोस्तों अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है? और इसके अलावा जो है दोस्तों हमारी जो ये क्लास है ये वन लाइनर बेस में रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। जनवरी 2025 में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान कहाँ पर विकसित किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। तो जनवरी 2025 में जो है दोस्तों उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा जो है रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका जो है दोस्तों ये 2 नामक जो उद्यान है ये हल्द्वानी में विकसित किए गए हैं। ठीक है? यहाँ पर जो है दोस्तों इन उद्यानों में रामायण और महाभारत महाकाव्य में वर्णित पौधों की प्रजातियां लगाई गई हैं, जिसमें खैर, पीपल, डांग, हरसिंगार, आम आदि प्रमुख है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों रामायण और महाभारत जो महाकाव्य है इनमें वर्णित जो प्रमुख पौधे हैं उनकी प्रजातियों को जो है दोस्तों इन उद्यानों में लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ पर विकसित किया गया है? ये किया गया है आपका हल्द्वानी में। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 17वीं कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है? तो 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक जो है दोस्तों 17वीं कृषि विज्ञान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का जो आयोजन है ये हुआ है आपका जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। ठीक है? इसमें जो है दोस्तों 50 से अधिक देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। तो भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबानी शहर के रूप में नामित किया है? यानी कि आपका जो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा इसकी मेजबानी करेगा दोस्तों आपका भारत का अहमदाबाद शहर। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पर्वतारोही ने रूस में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 16 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये हैं दोस्तों कवक याने। ठीक है? कवक याने द्वारा जो है दोस्तों यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 16 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बुरांश उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में विकसित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला बुरांश उद्यान जो है दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ में विकसित किया गया है। ठीक है? एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे। तो उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में एक बुरांश उद्यान विकसित किया गया है, जिसमें बुरांश की 35 प्रजातियां हैं, जिनमें से 5 प्रजातियां केवल उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ठीक है? तो ये कहाँ पर विकसित किया गया है? पिथौरागढ़ में। ठीक है? वन विभाग, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा। इसके अलावा बुरांश जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है और नागालैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों भारत का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये की गई है देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है ये आपका विकसित किया जा रहा है सितारगंज उधम सिंह नगर में। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है कि प्रदेश का जो है दोस्तों कि प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका उधम सिंह नगर के सितारगंज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? ठीक है? तो ये किया गया है 28 महिलाओं को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। और 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है दोस्तों उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है? चर्चित अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
तो ये है दोस्तों आपका तेलंगाना में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये जो है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पहला कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर जो कुल बाघों की संख्या दोस्तों पहले 33 थी और अब बढ़कर जो है दोस्तों 36 हुई है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बाघों की संख्या सकारात्मक रूप से बढ़ी है और इसलिए जो है दोस्तों हाल ही में ये टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में। और ये जो है दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में जो है दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है दोस्तों अच्छे से इन क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग है ये किया गया है आपका राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को पता होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये एक कोच को दिया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2025 में उत्तराखंड के सुभाष राणा को जो है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखें तो ठीक है, और इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे दोस्तों तो सुभाष राणा जो है दोस्तों ये टिहरी गढ़वाल के चिलामो गांव के निवासी हैं और सुभाष राणा से पूर्व जो है दोस्तों उत्तराखंड के कुल 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि सुभाष राणा जो है दोस्तों उत्तराखंड के द्रोणाचार्य प्राप्तकर्ता अगर देखें तो ये जो है दोस्तों 6वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनसे पहले भी जो दोस्तों उत्तराखंड के 5 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वर्ष 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है दोस्तों आपके सुभाष राणा को। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद में संशोधन करेगा। तो ये संशोधन करेगा दोस्तों अनुच्छेद 75 में। ठीक है, तो इसमें क्या संशोधन किया जा रहा है, तो यह जो है दोस्तों केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत गंभीर अपराधों में 30 दिनों से अधिक रियासत में रहने वाले प्रधानमंत्री को पद से हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा संशोधन है, 130वां संविधान संशोधन है जो कि 2025 में हुआ है और इसके तहत जो है दोस्तों अनुच्छेद 75 में संशोधन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को भारतीय दार्शनिक श्री अरविंदो की कौन सी जयंती मनाई गई। तो ये मनाई गई 153वीं जयंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है दोस्तों ये शुरू किया गया है गुजरात में। चलिए आगे देखेंगे, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, यमुना जल पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के बीच बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी हरियाणा और राजस्थान के बीच। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यमुना जल पाइपलाइन परियोजना जो है दोस्तों ये हरियाणा और राजस्थान के बीच बनाई जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत हथनी बैराज से यमुना नदी के जल को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान के कई जिलों तक जो है दोस्तों जल को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये परियोजना जो है दोस्तों हरियाणा और राजस्थान के बीच बनाई जाएगी। चलिए कौन सी योजना है, यमुना जल पाइपलाइन परियोजना। चलिए अगला है, बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो है दोस्तों बिहार में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 पुरस्कार जीता है। तो ये जीता है दोस्तों मेरी पंचायत ऐप ने। ठीक है, मेरी पंचायत ऐप ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 का पुरस्कार जीता है। कौन सा ऐप है, मेरी पंचायत ऐप। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड है ये मिला है इंदौर को। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। तो दिसंबर में जो है दोस्तों 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्यबाला जी को 2024 का व्यास सम्मान दिया गया है उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। ठीक है, तो इन्हें 2024 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है सूर्यबाला जी को। क्वेश्चन है, मई 2025 में 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है गुलजार को और जगत गुरु रंभाचार्य जी को।
ठीक है। तो इन्हें जो है मई 2025 में 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो नाम ये आपको याद रखना है, गुलजार और जगत गुरु रंभाचार्य जी को। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। तो 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 दिया जाएगा भद्रेश दास स्वामी जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। तो पुरस्कार से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार सम्मान है इनको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है मसाकी कासीवारा जी को। ठीक है। मसाकी कासीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। लेटेस्ट है तो आप जरूर से इनको जो है दोस्तों याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए। भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल का नाम क्या रखा गया था। तो उत्तराखंड में जो है दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है और यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल का नाम था तेजस्विनी। ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने बिना बारूद का ब्लैक आउट बम विकसित किया है। तो ये क्या है, चीन ने। ठीक है। तो जुलाई 2025 में चीन ने जो है दोस्तों बिना बारूद का ब्लैक आउट बम विकसित किया है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में बन सकते हैं, और इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ और आपके जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों वहाँ पर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। बाकी जो है दोस्तों जल्द ही आपको इसकी नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को जो है दोस्तों लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।